हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण के लिए FUV में संबंध स्थापित किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तल दर्पण के लिए FUV में संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, आराम से दिल थाम के बैठिए और वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तल दर्पण के लिए FUV में संबंध स्थापित करने के लिए कुछ इस प्रकार का फिगर बनाएंगे। हमने फिगर को पहले इसलिए बनाया है क्योंकि अगर बनाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और वीडियो को शॉर्ट करने के लिए हमने फिगर बना लिया है। तो यहाँ उत्तल दर्पण बनाए हैं। M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है, जिसके सामने मुख्य अक्ष पर एक AB वस्तु रखी गई है। A से चलने वाली किरण AM है जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ध्यान से सुनिएगा, इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे अवतल दर्पण के लिए कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जैसा कि हमने फिगर में देखिएगा, ये मुख्य फोकस से यहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है और दूसरी जो किरण है जो वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन दर्पण से टकराने के बाद पुनः वह उसी मार्ग में वापस लौट आ रही है। ये दोनों किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलते हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं दोनों, इसी बिंदु से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देते हैं। जैसा कि हमने फिगर में A' और B' दर्शाया है, A' और यहाँ B'। समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या देख रहे हैं, मान लें दर्पण से यानी दर्पण के ध्रुव से यानी P से वक्रता केंद्र की जो बीच की दूरी है वक्रता त्रिज्या कहलाता है। उसकी दूरी को हमने क्या माना है, R माना है। क्या माना है? R माना है। और P से लेकर के F की जो दूरी है वह F हमने फिगर में यहाँ मेंशन किया है। और P से लेकर के B' की दूरी यानी जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी को हम भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भी लिखेंगे। लेकिन हमने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि एक साथ कई लेटर हो जाएंगे तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगा, फिगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', समकोणिक हैं। क्या है? समकोणिक हैं। ये जो त्रिभुज ABC जो नजर आ रहा है वह A', जो त्रिभुज नजर आ रही है, दोनों क्या है? समकोणिक हैं। इसलिए संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा यानी AB के साथ जो A', होगा वह क्या होगा, BC के साथ जो संगत अनुपात होगा भुजाओं का वो B' भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए इसी प्रकार त्रिभुज MNF तथा त्रिभुज A'B'F भी समकोणिक हैं। इसलिए जैसे इसमें समकोणिक थे तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाए थे, उसी तरह से यहाँ MN के संगत A', B' होगा और NF के संगत B', होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो MN है वह AB के क्या है, बराबर है। चूँकि MN जो है
AB के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि यह प्रकाश की किरण समांतर जा रहा है, और जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो बीच का जो गैप होता है ना, जो डिस्टेंस होता है ना, वो भी आपस में इक्वल होता है। मतलब यहाँ से ये दूरी मापो चाहे यहाँ से मापो, डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। इस वजह से हमने भी क्या किया है कि MN की जगह पर क्या लिखा है? MN की जगह AB लिखा है। ठीक है, इसलिए MN की जगह क्या लिख देंगे हम? AB लिखेंगे, A डैश और B डैश जैसे है वैसे लिखेंगे, एंड F लिख देंगे, B डैश F हो जाएगा। ये समीकरण हम मान लें 2 है। समीकरण 1 एवं 2 से यह देखिए दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? जो बचेगा वो लिखिए आप, B डैश C बचेगा, और क्या बचेगा? NF बटे B डैश F। और एक लाइन आखिरी में क्या लिखना पड़ेगा कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो क्या होगा? जो N होगा वो P के बहुत नज़दीक होगा। यह बात चलिए लिखते हैं। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बिंदु N P के बहुत नज़दीक होगा। इसलिए हम N को क्या मानेंगे? अब P जैसे इधर लिखा है पहले लिख दीजिए, BC बटे B डैश C बराबर N की जगह क्या लिखेंगे? PF अपान B डैश F। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब हम जानते हैं BCG, जैसे हमने अवतल दर्पण के लिए BC जो दूरी दिया था, डिस्टेंस जो दिया था, तो वहाँ निकाला गया था, लेकिन यहाँ नहीं ऐसा करना है क्योंकि ऑलरेडी ये दूरी है P से लेकर के यहाँ P से लेकर के जो B की जो दूरी होता है, वस्तु की दूरी U बोला जाता है, हमने U लिख दिया यहाँ। अच्छा, लेकिन यहाँ क्या है? BC है को, यहाँ जो BC जो दूरी है, ये B से C की जो दूरी है वो लाना हो तो कैसे लाएंगे? B से C की दूरी लाने के लिए हम क्या करेंगे? P से B की दूरी और P से C की दूरी जोड़ेंगे। B से दूरी लाने के लिए क्या करेंगे? P से B की दूरी और P से C की दूरी जोड़ेंगे। एक बात याद रखना, कोई भी दूरी जब मापा जाता है तो दर्पण के ध्रुव से और मुख्य अक्ष के साथ साथ नापा जाता है। यह हम पिछले वीडियो में चिन्ह परिपाटी के नियम में समझाए थे और बताए भी थे। ठीक है, आप बात अगर नहीं जानते हैं ये बात तो आप पुराने वीडियो को हमारे देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ देखते हैं। B से C की दूरी लाने के लिए क्या करेंगे? P से B की दूरी और P से C की दूरी जोड़ देंगे। चलिए यहाँ लिखते हैं, BC की जगह क्या लिखेंगे? P से B की दूरी प्लस P से C की दूरी जोड़ देंगे। अब चलिए B डैश C लाने के लिए क्या करेंगे? B डैश C लाने के लिए क्या करेंगे? P से C की दूरी में से P से B डैश की दूरी घटा लेंगे। P से C की दूरी माइनस P से B डैश की दूरी घटा लेंगे। यहाँ जैसे PF वैसे लिख देंगे। अब B डैश F लाने के लिए क्या करेंगे? P से F की दूरी में से P से B डैश की दूरी घटा लेंगे। याद रखिएगा, कोई भी दूरी मापना होगा तो कहाँ से मापेंगे? दर्पण के ध्रुव से। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे? P से F की दूरी में से क्या घटाएंगे? P से B डैश की दूरी। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा दिक्कत होती है ऑनलाइन वीडियो में। ठीक है, अब सामने क्लास में होता ना तो एक एक बात आपको और क्लियर होता। आप हमसे कुछ पूछते हैं, हम फिर उसके प्रश्नों का उत्तर देते। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि वो डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम एक बात यहाँ लिखेंगे कि माना दर्पण से वस्तु की दूरी P से B की जो दूरी है U होगा। मान लिए U मान लिए। अब यह साइन क्या लेंगे? प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? ये डिसाइड कैसे करेंगे? तो दर्पण की इधर की दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है, और उधर की दूरियां धनात्मक होती है। तो यहाँ क्या लेंगे? हम माइनस में लेंगे। ठीक है, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तो P से B डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका? P से B डैश की दूरी,
पी से बी डैश की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, कितनी हो जाएगी, पी से बी डैश की जो दूरी होगी वो हमारा क्या होगा, प्लस में भी होगा, प्रतिबिंब की दूरी है और दर्पण की वक्रता त्रिज्या पी से सी की जो दूरी होगी वो क्या होगा, 2f हो जाएगा। और दर्पण की फोकस दूरी जो होगी, फोकस दूरी जो होगी वो पी से एफ की दूरी होगी, वो भी क्या लेंगे, प्लस साइन लेंगे। अब साइन कैसे निर्धारित करेंगे, तो दर्पण के इधर निगेटिव और दर्पण के उधर पॉजिटिव। अभी भी दिक्कत है तो आपको भगवान 2 हाथे दिए होंगे, जानते होंगे, है ना, 2 हाथे, आपके 2 हाथ हैं, है, ये वाला हाथ है ना, ये बायां है और ये क्या दायां है। तो कोई पैसा मांगने आता है, धन लेने आता है तो किस हाथ से देते हैं, बाएं से कि दाएं से, दाएं से देते हैं। तो दाएं से यही है तो धनात्मक हो जाएगा, और ये वाला क्या है, इसे तो देते नहीं हैं, ये ऋणात्मक हो जाएगा। समझ में आ रहा, धन हमेशा किसे देते हैं, दाएं से देते हैं। खैर अब बाएं से ले लीजिए, बात अलग है, कोई बात नहीं है। अब चलिए दूरी को यहाँ रख देते हैं और फिर कैलकुलेशन करते हैं। चलिए पी से बी, देखिए पी बी का वैल्यू कहाँ रखेंगे, -u, अब प्लस पी सी की दूरी क्या रखेंगे, 2f रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पी सी है, पी सी की जगह फिर 2f माइनस पी बी डैश, पी बी डैश की दूरी v इक्वल टू पी एफ की दूरी क्या रखेंगे, f रखेंगे, पी एफ का वैल्यू फिर रखेंगे, f रखेंगे, फिर माइनस पी बी डैश, कितना है, पी बी डैश की दूरी v है। चलिए अब आगे हल, इसको हल करते हैं, सरल करते हैं। चलिए तो जानते होंगे ना भाई, क्रॉस प्रोडक्ट करना आता होगा, बचपन में सिखाया गया होगा 7th में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए u का f में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एफ u का v में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस u भी, ठीक है। फिर प्लस आप 2f का मल्टीप्लाई f में करेंगे तो क्या होगा, 2f स्क्वायर, और 2f का मल्टीप्लाई v में करेंगे माइनस 2f v इक्वल टू f का मल्टीप्लाई 2f में करेंगे क्या होगा, 2f स्क्वायर, और फिर f का इसमें करेंगे माइनस एफ वी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। u v को यहीं रोकिए, बाकी जितने लोग हैं क्या करेंगे, राइट साइड में ट्रांसफर करें। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, माइनस एफ यू, उधर जा क्या होगा, पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और ये माइनस उधर क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, 2FV, और ये माइनस ऑलरेडी है, और उसी साइड में बीच में क्या है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर है, ठीक है। ये मत आप, जब आप एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर जाएंगे तो क्या होगा, साइन बदल जाएगा, ठीक है। अगर प्लस होगा तो क्या लिखेंगे, माइनस, और माइनस होगा तो क्या, प्लस, ठीक है। और ये माइनस एफ बी, यू भी इक्वल टू हो जाएगा एफ यू, और 2FV में से एफ बी जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, एफ भी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपके पास 5 आम हैं और 2 आम खा गए, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 5 आम है 2 आम खा गए, कितना बचेगा, तो क्या बोलते हैं आप, कहते 3 बचेगा। क्या सही है, नहीं, 3 नहीं बचेगा, 3 आम बचेगा। क्या बचेगा, 3 आम बचेगा। समझिए बात को। जैसे अगर आपसे कहा जाए 5x से 2x माइनस किया जाए तो क्या होगा, क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, नहीं, 3x लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ 2FV से FV यानी 1FV माइनस करेंगे क्या होगा, 1FV होगा, लेकिन हम 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों पक्षों में FUV से भाग देने पर, ठीक। चलिए थोड़ा जगह कम है, UV और भाग किससे देंगे, FUV से, किससे, FUV से, इक्वल टू, फिर दिया हुआ है FU, फिर FUV से प्लस FV FUV से, ठीक है। FU से FU कैंसिल करिए, ऊपर 1/f होगा, FU से FUV कैंसिल हो जाए,
1 होगा 1/v प्लस एफ से एफ कैंसिल होगा, भी से भी कैंसिल होगा, ऊपर 1 होगा नीचे u होगा। समझ में आया? कैंसिल करने आता है कि सिखाना पड़ेगा? चलिए समझ में आया। एक बात और समझ लीजिए कैसे लिखेंगे कि माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। सॉरी भाई, अवतल बार बार आ रहा है, पिछले वीडियो में हमने बताया था। माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, ठीक है, जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस F तथा वक्रता कैंसी है, जिसके सामने एक वस्तु AB मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। A से चलने वाली किरण AM है जो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी जो किरण है वो कहाँ से जाती है? वक्रता केंद्र की ओर जाने का प्रयास कर रही है, लेकिन टकराने के बाद पुनः वह उसी मार्ग में वापस लौट आ रही है। ये दोनों किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, उस बिंदु पर से हम क्या करेंगे? एक लंब खींच देंगे। यही इस AB वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है, ठीक है। और फिर हम क्या किए? इतनी तामझाम किए हुए हैं, आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। 1-2 बार वीडियो के क्या कीजिएगा, यूज करके दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में फिर एक बार और मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।